सो वापस में किसी भी चार्ट पे जाके आप कोई भी अपना रेलिवेंट अगर आपके पास तो लिस्ट है कंपनी की तरफ से, उस हेक्स कोड को आप यूज़ कर लें। अदरवाइज यहाँ से आप इजीली आके मोड में जाके फॉर एग्जांपल जो भी आपका कलर यहाँ पे सिलेक्ट होता है उसका आप हेक्स कोड पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कहीं पे लिख लेती हूँ। लेट्स नोट पैड। नोट पैड को खोल लिया मैंने और इस हेक्स कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एक मुझे फॉर एग्जांपल उसके लिए ये वाला हेक्स कोड चाहिए तो मैं उसको ले लूँगी। ये नोट पैड पे जाएंगे, इसको कर लेंगे पेस्ट। और इनकेस अगर आपके पास कॉपी पेन पड़ा हुआ है तो आप उससे भी कर सकते हैं। और जो दूसरा कलर है उसका मैं मे बी उसको किसी और उसमें देखना चाहती हूँ। सो लेट्स गो विद रेड में भी, ताकि जो है वो थोड़ा डार्क रेड हो। और इसका हेक्स कोड पिक कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। यहाँ पे इसका हैश साइन होना ज़रूरी है। सो ये एक मिनिमम का आ गया और एक ग्रे लाइटर ग्रे पिक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रे था तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रे है बिट सॉफ्ट, इसको हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं वापस अपने इस फॉर्मूला में जाऊंगी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेक्स्ट मैंने जो भी यहाँ पे हेक्स कोड कॉपी पेस्ट किए हैं, इनको जो है ना मैं कॉपी करूंगी। ये मेरा मैक्सिमम के लिए मैंने चूज़ किया था। मिनिमम के लिए ये वाला है मेरे पास। हैश का साइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नंबर साइन या पाउंड साइन या हैश साइन ऐड नहीं करेंगे तो वो आपका हेक्स कोड आइडेंटिफाई नहीं होगा। जब आप उसको इस तरह डिफाइन कर रहे होंगे किसी भी फॉर्मूला में या किसी भी उस पे लेवल पे। हम्म, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस आएंगे क्योंकि वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसकी ख़त्म हो गई थी। अब जब हम कलर हेक्स कोड पिक कर रहे थे तो एफएक्स में जाएंगे वापस, गेन फील्ड वैल्यूज। और अभी फिर उसने इसको रेड देना शुरू कर दिया लेकिन पिक कर लिया। इसको ओके करेंगे तो अब ये इस तरह फॉर एग्जांपल अब इसको थोड़ा सा अगर हम टाइडी अप करें तो ये काफ़ी रीजनेबल लगेगा। वैल्यूज अगर हम उड़ा दें और इसको भी अगर हम टाइटल इसका ऑफ कर दें और मे बी इसका टाइटल थोड़ा सा अरेंज कर दें। मिनिमम मैक्सिमम सेल्स अगेन, मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स सेल्स। तो ये जो है आपका इस तरह इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली अब अगर आप ये चार्ट अपनी उसमें ऐड करते हैं तो उससे ये होगा कि जो आपकी वो इन केस अगर हम यहाँ पे कोई स्लाइसर वगैरह ऐड करते हैं तो उस हिसाब से ये चीज़ चेंज भी होगी। रीज़न बीइंग क्योंकि ये हमने फार्मूला यूज़ किया है और ये हमारे पास एक डायनामिक किसी डायनामिक जो है ना वो कैलकुलेशन बन गई है मिनिमम और मैक्सिमम की। और आप इसको इजीली वो कर सकते हैं रादर देन वो मैनेजमेंट या कोई भी बंदा आपका डैशबोर्ड देख रहा है वो इंडिविजुअली जाके उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे। जो रेलिवेंट पॉइंट्स नहीं है हमने उसको उनको बैकग्राउंड में पुश कर दिया है। और जो हमारे मिनिमम और मैक्सिमम जो मेन की पॉइंट्स हैं जो कि हाइज एंड लोज हम दिखाना चाह रहे हैं उसको हम इस तरह इजीली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल भी इसी के साथ ही कर लेते हैं जिसमें हम एक और फॉर्मूला ऐड करेंगे। उसमें हम यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे और देखेंगे कि उस लाइन को के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारे बार्स के जो कलर्स हैं वो चेंज होते हैं या नहीं होते। सेम फॉर्मूले के थ्रू ही होगा, डेक्स के थ्रू ही हम इसको कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि वो हमारी जो एवरेज की लाइन है या जो कांस्टेंट लाइन या रेफरेंस लाइन हम ऐड करेंगे उस चार्ट में, वो जो है वो डायनामिक होगी। उसको डायनामिक किस तरह होगी वो हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो अगर हम उसके साथ डेट चेंज करते हैं तो वो चेंज होती भी है या नहीं चेंज होती। सो मैंने इसको इसी चार्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला क्योंकि अभी मेरे पास एवरेज की वो है नहीं। सो मैं ये करूँगी कि मैं इसको एवरेज का एक सेम सिंपल इटरेटर फंक्शन है हमारे पास एवरेज का मैक्स फैक्स की तरह, उसको लेके चलेंगे और उससे हम एक एवरेज डायनामिक एवरेज उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे मेरी एवरेज सेल्स कर लें और ये एवरेज एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है अगेन
हम और वहीं इनफैक्ट मुझे वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें, अब हम आप पहुंच ही गए हैं। तो इसको हम, ये अब हमारे पास एक एवरेज नंबर आ जाएगा। इस एवरेज के लिए भी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने इसको तो सिंपल टोटल सेल्स के साथ कंपेयर किया हुआ है। अब इस केस में ये होगा कि हम टोटल सेल्स को, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स, हम इस टोटल सेल्स को जो एवरेज की हमारी कैलकुलेशन है उसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे। सो इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला को। और यहाँ पे आके मैं अगर पेस्ट करूँ और इसको मे बी रीनेम कर दें ताकि हमें एरर ना आए, एवरेज सेल्स। और क्योंकि अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम को कंपेयर नहीं करना, अब हमने जो हमारी सेल्स हैं उसको हमने ओवरऑल एवरेज के साथ कंपेयर करना है। तो हम उसको एवरेज के साथ बेसिकली इस तरह लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स, अगर ग्रीन उस केस में होना चाहिए जिस केस में हमारी जो टोटल सेल्स है वो ग्रेटर हो हमारी एवरेज सेल्स की जो हमने अभी कैलकुलेशन की है। अच्छा जी, सेम इज द केस विद दिस वन। इन केस अगर ये कम है टोटल सेल्स एवरेज से, तो वो रेड हो जाए, अदरवाइज वो ग्रे ही रहे। तो इसको अगर मैं एंटर करूं, अब इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमने एवरेज लाइन शो करनी है, उसके लिए जो हमने बिल्कुल शुरू में एक किया था, एवरेज लाइन को कांस्टेंट एवरेज लाइन डिफाइन की थी। अब उस कांस्टेंट एवरेज लाइन की जगह हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की है अपने उसको लेके, तो हम उसको यहाँ पे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एनालिटिक्स पार्ट में अगर जाऊँ और यहाँ पे जो है ना वो मुझे अच्छा, मैंने चार्ट चेंज किया था। लेट्स गो विद दिस कॉलम चार्ट राइट हियर। सो यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट लाइन की ऑप्शन आ रही है, इसमें मैं जाऊंगी और यहाँ पे वैल्यू में अब ज़ीरो है। अगर मैं एफएक्स में जाऊँ और अपनी जो मैंने एवरेज की कैलकुलेशन की है उस एवरेज सेल्स को सेलेक्ट करूँ, मेरे पास ये लाइन आना शुरू हो गई है ग्रीन से कलर की। इसकी यहाँ से आप सेटिंग भी कर सकते हैं, आइदर यू वांट दिस टू बी डैश सॉलिड और डॉटेड। कस्टम का ऑप्शन भी है अगेन, यहाँ पे आप उसकी डिफाइन कर सकते हैं अगर इन केस वी हैव दोस्त। अभी हम जो डिफ़ॉल्ट था उसी के साथ ही रहते हैं। और यहाँ से आप उसकी वर्थ वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कलर्स। सो ये एक चीज़ होगी। अब क्योंकि हमने नया कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए एवरेज सेल्स के लिए क्रिएट किया था ये कलर कोडिंग, तो हमें इसको अपने कॉलम चार्ट में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ सी एफ वी कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट एवरेज सेल्स। आई थिंक इस चार्ट के साथ कोई मसला है, इसमें हो जाता होता है, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं हो रहा अभी खुद। लेट्स गो विद दिस चार्ट राइट हेयर। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट गो बैक। कॉलम एवरेज सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे उसने हमारी कांस्टेंट लाइन रहने दी है। लेट्स चेक, उसने उसी को पिक किया हुआ है, ठीक है, उसी को पिक किया हुआ है। अब इसमें ये रहा है कि वो जितने भी हमारे एवरेज को टच कर रही हैं लाइंस, और जितनी भी उससे ऊपर है उन सबको उसने ग्रीन कर दिया है। जो उससे नीचे हैं उसको उसने रेड कर दिया। हमें ये थर्ड कंडीशन डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो ही हैं, आइदर वो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। तो बेसिकली इस कंडीशन को इंटेंशनली मैंने छोड़ा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग कि इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। वो इस कंडीशन को चेक कर रहा है, वो इस कंडीशन को चेक कर रहा है, ये दोनों कंडीशन ग्रेटर और लेस की हैं, इसको वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर, मतलब उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो अगर इन केस अगर हम इसको नहीं भी ऐड करते, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो वो उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा होगा नहीं। सो इसमें ये हम देख सकते हैं कि ये जितनी भी इसके एवरेज लाइन की या कांस्टेंट लाइन जो हमने ऐड की है, जितनी भी उससे नीचे हैं वो सारी रेड कलर में है। ये ग्रे भी हो सकती है। लेट्स चेंज दैट टू ग्रे कलर। अब वो ग्रे हो गई हैं। सो इस तरह के जो विजुअल्स हैं बेसिकली दे हेल्प विद अंडरस्टैंडिंग कि हमारे डाटा में हो क्या रहा है। अब इसमें हम एक स्लाइसर भी ऐड करके देखते हैं कि वेदर और नॉट द एवरेज लाइन जो हम कह रहे थे डायनामिक है, ये वो है भी या नहीं। और भी है में कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं सेम जो मैंने एक्सेस पे एंड ऑफ मंथ लिया हुआ है उसको लेके इसी को ही ले लेते हैं। सो यहाँ पे 16 के बाद हम देख लेते हैं और 18 तक देख लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है।
16 में भी जनवरी 17 से लेके, सो अब उसने उसको चेंज कर दिया है। और दिसंबर देखने के लिए, अगर मेरी जो इसमें उसने इसको जो है ना मैक्सिमम दिसंबर तक ही रखा हुआ है। सो वो आपके दोनों चार्ट जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, और आपका मिनिमम मैक्सिमम भी अपडेट हो रहा है अलॉन्ग विद द फिल्टर्स जो जो आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपका जो दूसरा एवरेज वाला है विजुअल, वो भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली अपडेट हो रहा है। सो अगेन जब बहुत ज़्यादा डाटा पॉइंट्स हैं तो इस तरह कुछ की डाटा पॉइंट्स को अगर हम हाईलाइट करें तो इट एक्चुअली मेक्स सेंस टू लाइक रीड द डेटा। ये एक हमने कवर की है कंडीशन फॉर्मेटिंग की कंडीशन विच इज़ फील्ड वैल्यू। अब ग्रेडियंट और एक और जो हमारे पास रूल्स की ऑप्शन है, अब हम उसको एक्सप्लोर करने लगे हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है कंडीशन फॉर्मेटिंग से, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।